हेलो, हाय, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। और जैसे आप अगर साउथ वाले हो, मतलब चेन्नई के रहने वालों या साउथ इंडिया के कोई भी किसी बात से, तो आपको पोंगल का बहुत बहुत शुभकामना। विश यू ऑल हैप्पी पोंगल। एंड जो भी अदर्स हो तो उनको मकर संक्रांति के बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना है। और ये जो ब्लॉग है मेनली ये बेसिकली ऋषि के स्कूल में जो पोंगल सेलिब्रेशन हुआ था उसी का फ्यू हाईलाइटेड पार्ट्स है। जैसे ये यूरोप किड्स में पोंगल सेलिब्रेट करते हैं ना, उसके लिए पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को बुलाए थे, तो इसलिए हम लोग भी गए थे देखने के लिए कि कैसे ये लोग पोंगल सेलिब्रेट करते हैं। तो पोंगल सेलिब्रेशन के ये लोग ना उस दिन जो नया चावल होता है ना खेती में, तो उसको उबालते हैं मिल्क डाल के, बहुत सारा शक्कर डाल के, मतलब बहुत मीठा होता है, गुड़ डालते हैं इसमें। और इसमें शुगर कैन को पूजा करते हैं। शुगर कैन में पूरा शुगर कैन वाला जो रहता है ना पेड़, उसको पूरा लेके आते हैं, फिर लगाते हैं इसमें पूजा में। डेकोरेशन बहुत अच्छे से किया हुआ था इनका। तो ये लोग जैसे 10:30 को बुलाए थे जाने के लिए, तो हम लोग स्टार्टिंग ऑफिस था इसलिए स्टार्टिंग पे चले गए थे। 10:30 नहीं हुआ तो उससे पहले चले गए थे। तो कुछ लोग बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं ना, यूरो जूनियर यूरो सीनियर, उन लोगों का डिपार्चर टाइम हो रहा था, तो उन लोगों को पेरेंट्स आए थे उन लोगों को पिकअप के लिए। बाकी हम लोग उसी टाइम आए थे। उनका कुछ प्रिपरेशन चल रहा था, कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हुआ था। तो जैसे यहाँ पे आने के बाद ऋषि तो अपना फ़ोटो पोज दे रहा था, फिर कुछ फ़ोटो लिए थे क्योंकि डेकोरेशन बहुत अच्छा था, तो इसलिए कुछ फ़ोटो ले रहे थे। उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे थे क्योंकि अंदर बोला गया था कि बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगा होगा, मतलब बच्चों के लिए कुछ गेम्स हैं जो पेरेंट्स एंड मतलब फैमिली वालों एंड बच्चे बहुत कैन पार्टिसिपेट ऑन दोज गेम्स। और जैसे 90s किड्स प्ले करते थे ना, वो सारे गेम्स है। इवन कुछ चॉकलेट्स वगैरह जो 90s किड्स जो खाते थे ना, वो सारे टॉफ़ियाज एंड बिस्किट वगैरह वो सारे कुछ अवेलेबल है। मतलब जैसे पुराना कल्चर है ना, उसी को कुछ हाईलाइट करने के लिए ये लोग इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे, जो कि हम लोग अपने बचपन को जी सके, ऐसा था। तो इसलिए हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे पहला जो गेम था ये रिंग थ्रो वाला था। आप किसी भी अगर चीज़ों को आप ये डालोगे तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। तो हम पहले में और इस चीज़ में पार्टिसिपेट किए, पर बैड लक, कुछ भी नहीं मिला। एनीवे इट वाज जस्ट फॉर फन, तो होता ही है। तो यहाँ पे 3 रिंग था। मतलब जैसे यहाँ पे आने के बाद ना पहले टोकन लेना था। टोकन लेके फिर मतलब 50 रुपीज़ का टोकन, 50 रुपीज़ में 3 टोकन्स मिलता है। तो 3 टोकन आप ईच टोकन इन फॉर ईच गेम। आप एक गेम पे खेलोगे तो वो टोकन ख़त्म होता है, तो दूसरा टोकन भी आपको लेना रहेगा। तो जैसे हम लोग ना 6 टोकन लिए थे क्योंकि हमको खेलना था थोड़ा ज़्यादा। तो ये जैसे कि दादाजी खेल रहे, ये वाला जो गेम था इसमें मतलब 2 ईयरबड है, तो ईयरबड से वो कॉइन को ऊपर उठाना था, तो मतलब बिना टच किए, जैसे बस ईयरबड को ही दोनों हाथ में पकड़ना था, फिर उसको उठाना था। थोड़ा टफ था, तो इसलिए तो ये गेम है ना, ताकि आपको एंजॉय भी कर सको, थोड़ा टफ भी रहे, आपको कोई प्राइज़ भी ना मिले, इसीलिए तो ये सारे गेम ये लोग ऑर्गेनाइज किए थे। तो ये वाला पापा खेल रहे थे, तो यहाँ पे फेल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। पर टाइम बचा था थोड़ा और 1 मिनट का था। तो मतलब अगर कुछ भी गेम खेलोगे ना, आपको वहाँ पे तो टोकन देना तो कंपलसरी था। विदाउट टोकन तो आप खेल नहीं पाओगे। ऐसा तो ऋषि क्लैप कर रहा था, उसके दादाजी को चीयरअप कर रहा था कि खेलिए खेलिए, हो जाएगा, ट्राई करते रहे। तो इसलिए वो भी क्लैप करके उनको इनकरेज कर रहा था। तो ट्राई किए पापा जी, पर बट लक नहीं हुआ। कोई बात नहीं, होता ही है गेम पे ये सारी चीज़, क्योंकि बस एंजॉय करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। तो आए, थोड़ा सा एंजॉय किए, क्योंकि वैरायटी जो गेम रखा वो यहाँ पे स्नैक्स काउंटर था। तो मतलब ये 90s वाला जो स्नैक्स मिलता था ना, वो सारे चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया, स्पेशली साउथ में जो मिलता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे छोटे हम लोग बचपन में वो छोटे वाले चॉकलेट खाते थे ना, कैंडी, जो छोटे जो चॉकलेट खाते, जो खाने के बाद वो लाल हो जाते थे, कलर्स होते हैं, वो सारे चॉकलेट, सारे लड्डू। और ये देखिए, ये जो मतलब कुछ चॉकलेट जो बच्चों को बहुत पसंद है, अम्ब्रेला वाला चॉकलेट, वो सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल था। और ये
का क्लासरूम है, तो क्लासरूम के अंदर ही सारे जो अरेंजमेंट क्लासरूम के अंदर ही किया हुआ है, क्योंकि बाहर कहीं पे नहीं जाना रहा था। तो क्लास में इनका जो दोनों सेंटर है, दोनों सेंटर पे ये अरेंजमेंट किया हुआ था। ये तोरेपकम 1 का है, हम लोग जैसे ऋषि तोरेपकम 1 पे है, तो वो तोरेपकम 1 पे हम लोग गए थे। इस पे पर मतलब इन्विटेशन तो दोनों पे था, क्योंकि आप पेरेंट्स को ऐसा इन्विटेशन दे कि आप तोरेपकम 1 और 2 दोनों सेंटर पे भी आप जा सकते हो और विजिट कर सकते हो। सारे जो स्टॉल्स वगैरह लगा हुआ है, सारे गेम जितना भी है, आप सब कुछ वहाँ पे मतलब सबका मज़ा ले सकते हो, ऐसा था। तो पर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, तो ये ही नज़दीक था, इसी में ही चले गए। तो ये ऋषि को अम्ब्रेला वाला चॉकलेट चाहिए था, तो उसने यहाँ पे अम्ब्रेला वाला चॉकलेट लिया। और हम लोग एक इमली मतलब वो जो बेर रहता ना, बेर का एक अचार मिल रहा था बचपन में, वो भी किड्स के 90s किड्स के लिए, वो क्योंकि वो हम लोग सोचे कि वो थोड़ा सा खट्टा होगा, पर वो खट्टा नहीं था, पूरा मीठा था, स्वीट सा। तो वो स्पेशली वो बच्चों के लिए था। तो हम सोचे कि थोड़ा सा खट्टा होगा तो हम भी खा पाएँ, पर हम नहीं खा पाए, बच्चों के लिए है तो इसलिए पूरा स्वीट था। तो यहाँ पे उनके क्लासरूम के बाकी जो बड़े बच्चे हैं ना, उन लोगों का अभी भी चल रहा था, क्योंकि 12:30 को उनका डिपॉजिट, मतलब 10:30 या 11 को था शायद उनका डिपॉजिट, तो हमें पता नहीं है। तो ये लोग क्लासरूम पे बैठे हुए थे, तो बाकी सारे गेम्स वगैरह चल रहा था। बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे, वो लोग सारे गेम्स का मज़ा ले रहे थे, तो हम लोग भी मज़ा ले रहे थे। फिर सोच रहे थे कि ये ऐसे बाहर मतलब नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे बोले कि ये जो है फर्स्ट फ्लोर में था, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर में था, ये सारे चीज़ ख़त्म है, अभी फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। फर्स्ट फ्लोर में कुछ और भी गेम्स है, तो इसलिए ये जैसे यहाँ पे नर्सरी एंड प्ले ग्रुप का जो क्लासरूम है वो नीचे ही है, और जैसे बड़े बच्चों का यूरो जूनियर सीनियर उनका क्लासरूम जो है वो ऊपर ही है, क्योंकि बड़े बच्चे थोड़ा ऊपर ही बैठना ही है ना, बच्चों को तो, छोटे को तो ऊपर नहीं चढ़ा सकते डेली, तो इसलिए छोटे लोगों का, छोटे बच्चे लोगों का, उन लोगों का क्लासरूम नीचे ही है और बड़े लोगों का ऊपर ही है। तो ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी देखने के लिए, देखते हैं ऊपर क्या है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और एग्जिस्टिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे कुछ और गेम्स से, यहाँ पे एक बंगाली मैम थी, तो बंगाली से बात की हमसे, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली ना अपने लैंग्वेज में बात करते तो उसका मज़ा बहुत ही अलग रहता है। और स्पेशली यहाँ पे चेन्नई में आके अगर कोई बंगाली मिल जाए ना, तो बस दिल गार्डन गार्डन ही हो जाए, ऐसा है। नॉर्मली बंगाली ऐसे बोलने भी कहाँ मिलता है यार, कोई मिलता ही नहीं है कि बात करो किसी से, क्योंकि ये तमिलनाडु में तो स्पेशली तमिल में ही बात करते हैं सब लोग। तो तमिल तो हम लोगों को समझ में नहीं आते, थोड़ा बहुत जो समझ में लेते बात ही नहीं कर पाते, तो ऐसा है यहाँ पे सिनारियो, मतलब सिचुएशन ऐसा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात भी कर लिए। तो मैम जो थे ना, वो स्पिन वाला जो गेम था वही वाला यहाँ पे वो मैम मतलब उसका मतलब अरेंजमेंट में थी, मतलब उसका इंचार्ज में थी वो मैम, स्पिन व्हील। तो यहाँ इस गेम का ऐसा था कि आप व्हील जो स्पिन जो है ना, उसको स्पिन करोगे, वो व्हील को स्पिन करोगे, तो आपको मतलब जहाँ पे भी वो स्टॉप होगा ना, वो आपको करना रहेगा। अगर स्पिन अगेन है तो आपको अगेन स्पिन करना रहेगा। देन अगर सॉरी लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर कुछ गिफ्ट है तो आपको वहाँ पे जो छोटे बच्चों के लिए जो भी गिफ्ट है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चों को तो मिला है, स्पिन अगेन करके बच्चों को मिला, पर उसको कुछ ना प्राइज़ नहीं, कैंडी मिल गया उसको एक। तो पर बच्चा थोड़ा सा सदमे में था या कुछ मतलब प्राइज़ मिलने के बाद भी वो हैप्पी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। तो मैम बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्यूट थी। और ये ऋषि का टर्न था, तो ऋषि पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहा था, वो घुमा ही नहीं रहा था। वो मैम बोले थे कि स्पिन करो, पर वो घुमा ही नहीं रहा था। तो फिर उसको बाद में बोले कि अच्छे से घुमाओ बेटा, तो उसके बाद जाके वो घुमाया। तो उसका पहले तो आधा घुमा के रख दिया, फिर से बोले तो फिर से घुमाया, तो उसको एक गिफ्ट मिल गया। तो ऋषि को एक गिफ्ट मिला था, पर ऋषि पता नहीं बाहर जाता तो थोड़ा चुप हो जाता, तो उसको पेंसिल मिला पहले। तो ये देखिए उसका गिफ्ट है यहाँ पे, और गिफ्ट लेने के बाद वो पूरा हैप्पी हो गया। फिर पे से आ गए हम लोग, तो मैम मतलब मकर संक्रांति के विश की, और बंगाली में भी विश किए, तो अच्छा लगा बहुत। तो इसके बाद हम लोग ना वहाँ से नेक्स्ट गेम के ओर चले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेम्स था। तो ये बच्चों वाला मतलब सारे जो है बच्चों वाला ही था, पर बड़े लोग भी थोड़ा सा मज़ा ले रहे थे इसमें। ये वाला जो
गेम था, इसमें मतलब व्हील में पूरा करना था, वो बच्चों को ही खेलना था क्योंकि बड़े लोग तो ऐसे लेके ऐसे डाल देंगे, तो ये बच्चों को ही डालना था मेनली। तो मतलब पूरा डाल देगा तो कुछ ना कुछ जो कम्प्लीमेंट्री जो गिफ्ट रहता ना वो मिलता है। तो यहाँ पे अदर्स बच्चे पहले खेल लेते, फिर ऋषि को भी खेलने के लिए बोले, तो पहले ऋषि बोल रहा था कि नहीं खेलना है, उसके बाद उसको मतलब मनाए कि खेले थोड़ा सा। तो ऐसे करके ना हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि स्कूल में मतलब ऐसा टाइम नहीं मिलता ना, बचपन में ये कहाँ मिलता है इतना, मतलब ऐसा। और इसी के चक्कर में हम लोग मतलब इसी की वजह से हम लोगों को ये चांस मिला खेलने के लिए, एक टाइम स्पेंड करने के लिए, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। फिर ये बच्चा जो खेल रहा था, फिर ऋषि का टर्न आया, तो ऋषि अभी खेलने आया। फिर ऋषि को ये रिंग फेंकने, इतना शांत बच्चा दिख रहा है ना कि कुछ भी नहीं पता है उसको, पर घर पे इतना शैतानी मचाता रहता है, बाप रे, सबको रुला रहता है। ये ऋषि पहला गेम डाल दिया इसने, फिर दूसरा नहीं डाल पाया, फिर उसके बाद तीसरा भी डालना था, पर वो बोला नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे और नहीं खेलना है। फिर वो तो नहीं डाला कुछ, फिर उसके पापा जी उसको ऐसे लेके ऐसे डाल दिए, ठीक है। तो फिर हो गया, उसका 2 आ गया उसमें रिंग के अंदर। फिर ऋषि बन गया विनर और ऋषि को मिला एक गिफ्ट यहाँ पे। तो ये सारे जो है ना इन लोगों क्लासरूम में, ऋषि बिग क्लैप फॉर यू, हैप्पी पंगल ऋषि। तो ऋषि को ये प्राइज़ मिला वहाँ से। फिर ऋषि वो प्राइज़ लेते हुए मैम को हैप्पी होके बाय करके आ गया। फिर ये जो था गेम, मतलब ये इनसाइड वाला गेम था, तो इसको ख़त्म किया अभी। फिर बाहर और 1-2 गेम बचा हुआ था, सोचे कि कूपन तो है अभी भी तो वो खेल लेते। फिर ये सरोज खेले यहाँ पे, ये बोतल वाला, मतलब यहाँ पे 3 बोतल रखा हुआ है, आपको एक फ्लिप करके बोतल को, सारे बोतल को इक्वल करके मतलब स्टैंड करना रहेगा। 1 मिनट का टाइम है, आपको ऐसे फ्लिप करना है, और फ्लिप करने के बाद उसको फिर नॉर्मल पोजीशन पे स्टैंड करना है। ये पहले सोचे कि ये एक ही बोतल का करना है, तो एक ही बोतल के पीछे लग गए, वो करने लगे। फिर एक बोतल को ही कर पाए बहुत मुश्किल से, बहुत ट्राई करने के बाद एक ही बोतल बना। फिर मैम बोले कि अभी और 2 भी करना है, आप एक करके खुशी हो रहे हो क्या, आपको फिर और 2 भी करना है, पर वो दोनों ही नहीं कर पाए। तो ये भी यहाँ पे भी फेल हो गए, मम्मी भी फेल, पापा भी फेल। फिर दूसरा गेम के ओर चले कि वहाँ पे भी क्या चल रहा है वो देखने के लिए। तो ये वाला गेम थोड़ा ट्रिकी था, मतलब यहाँ पे जो इरेजर और रखा हुआ है और शार्पनर रखा हुआ है, तो आपको ये क्लिप से उठाना रहेगा। फिर क्लिप से उठा के आपको अरेंज करके ऊपर ऊपर रखना है पूरा, तो गिरना नहीं चाहिए। तो पहले ये तो एक बच्चा कर रहा था, फिर उसके मम्मी करने लगी, क्योंकि बच्चे से तो ये बनेगा ही नहीं। तो हो सकता है कोई बच्चे बना ले, तो मोस्टली बच्चे ये तो नहीं बना पाएंगे। तो उसकी मम्मी बना रही थी, तो वो लोग ट्राई किए पहले, मतलब जैसे इसको थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी हिल जाए तो गिर जाएगा ना, तो इसलिए ध्यान से करना था। तो ऐसा चल रहा था यहाँ पे, माहौल पूरा मस्ती में था, मतलब सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर आए अपना करने के लिए सरोज, फिर वो सोचे कि ये बहुत इजी होगा, तो फिर करने लगे हो। फिर करते करते ना वो पहले एक एक करके करे, सीधा करे, थोड़ा ज़्यादा चालाक बन गए थे। तो इसलिए क्या होता है ना, जब कोई ज़्यादा चालाक बन जाता है, फिर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा ना कि ज़्यादा चालाकी में क्या होता है लोगों का परिणाम। तो ये देखिए, ये बन गया था उनका, लगभग बन गया था पूरा। फिर वो सोचे कि अगर इसको डाल देंगे तो गिर जाएगा, तो वो क्या किए, तो मतलब बीच वाला थोड़ा जो साइड होके था उसको इक्वल करने के चक्कर में वो बाकी सबको निकाल के फिर उसको साइज करने लगे। तो उसको साइज करते करते उनका पूरा जो लगाए थे ना, आप देखोगे खुद ही तो समझ पाओगे। तो ये लगाने के बाद उनका टाइम भी ख़त्म हो रहा था, और ये जो है ना कि पूरा गिर गया था, पूरा फ्लॉप हो गया है पूरा। तो ये भी ख़त्म हुआ, और ये लास्ट वाला गेम था। तो मतलब सारे जो सीड से, दाल से
तो सबको एक एक स्प्लिट करना है, 10-10 करके सारे अलग अलग करके स्प्लिट करना है। तो अलग अलग इसमें रखा होता है, जैसे पीनट था, दाल था, मूंग दाल था, तो ये सारे चीज़ को अलग अलग करके रखना था। तो इसलिए ये स्प्लिट करके सारे मतलब 10-10 काउंट करके वो भी 1 मिनट के अंदर रखना था। तो सरोज ट्राई कर रहे थे कि कर पाए या नहीं, मेरे से बन पा रहा है या नहीं, वो ट्राई करने के लिए वो यहाँ पे ट्राई कर रहे थे सब लोग। तो वो सोचे कि बहुत ईजी होगा, पर ये थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि लेडीज़ लोगों का काम रहता है ये। तो वो बोले नहीं मुझे हो जाएगा मुझसे, तो ट्राई किए, ट्राई तो करना ही चाहिए। तो फिर वो करने लगे ट्राई। फिर उसका सब जो कर तो दिए थे, 10 मूँगफली तो अलग कर दिए थे, दाल को भी अलग कर दिए थे। फिर टाइम कम था, 1 मिनट में मतलब इतना थोड़ा मतलब ज़्यादा रिस्की है, टफ है। तो सरोज से भी नहीं बन पाया, तो यहाँ पे ये नहीं बन पाया, टाइम सा हो गया, फिर नहीं कर पाए। फिर अपना सारा गेम जो है ख़त्म हुआ था। और बाकी एक था लास्ट में मम्मी जी का, तो मम्मी जी खेली। यहाँ पे बॉल थ्रो करना था, मतलब जो ग्लास है सारे ग्लास को यहाँ पे मतलब 3 चांस दिया जाएगा। तो तीनों चांस में आपको सारे ग्लास को फेंकना रहेगा। तो बॉल थ्रो किए तो सारे ग्लास को थ्रो करना था, मतलब फेंकना था नीचे। तो वो भी ट्राई किए, बहुत मतलब हुआ था उनका। जैसे देखिए, आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। ये पूरा ग्लास अरेंज करके रखा हुआ है, तो ऐसे फेंकोगे तो आपको पूरा ग्लास फेंकना है, पूरा मतलब एक भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले ट्राई किया, गुड शॉट। पहले बारी में उन्होंने फेंक दिया और बाकी 6 बचा, 5 बचा और शाबाश, और बस 2 ही बचा हुआ है। अभी नहीं, ये अभी फेल है। तो इनको एक कप गिफ्ट मिला है क्योंकि बाकी 2 ही बचा है, बाकी सब दे दिए, गिरा दिए हैं। तो इसलिए एक गिफ्ट इनको भी मिलता है। यहाँ पे ये देखिए, ये मिला गिफ्ट, वाह कांग्रेचुलेशन। तो इनको भी एक गिफ्ट मिल गई। तो ये था अपना पूरा गेम यूरोपीज पे, सारे गेम्स हो गए। अब नीचे आ गए, नीचे आ रहे थे, नीचे सीढ़ी से फिर नीचे आए। आने के बाद नीचे स्नैक्स काउंटर लगा हुआ था, पूरा लाइव स्नैक्स जो तुरंत बना के तुरंत दे रहे थे, और बहुत टेस्टी था, बहुत हेल्दी था, हाइजीनिक भी था। और ये हम लोग खाए, एंजॉय किए। तो ये था अपना पंगल वाला सेलिब्रेशन ऋषि के स्कूल में। थैंक यू फॉर वाचिंग, keep watching and keep us feedback for the latest upcoming for our existing videos, and stay tuned for the latest upcoming videos. Bye bye.